तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के निकालने के जो तरीके थे, अलग अलग परसेंटेज कंसंट्रेशन थे, पीपीएम था, पीपीबी था, पार्ट्स पर मिलियन था, मोल फ्रैक्शन थे, मोलरिटी है ना, नॉर्मलिटी वगैरह की भी डिस्कशन कर लेंगे अपन यहाँ, है ना, क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है। तो इसमें अपन जितना मतलब फास्टली चीज़ों को करें, है ना, तो अपन जितने चीज़ों को शॉर्ट में करें और अधिक से अधिक चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए अपन देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है ना, हेडिंग तो वही है आपका जिसे अपन ने कल कंप्लीट किए थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मैं लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से 2-3 इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप सब लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है। पेन और पेपर आप सब लोग लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो निकाल चुके हैं आप लोग पेन और पेपर? बताइए फटाफट, है ना। पेन और पेपर निकाल के बैठेंगे आप लोग, और आप उसमें जो भी आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे आप उन सबको नोट करेंगे। उससे आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आप जब उसको देखेंगे वापस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, तो आपके क्या क्या डाउट्स होते हैं ये आप बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में क्या आपको कोई दिक्कत थे, कुछ अगर आपको समझने हो लास्ट क्लास में, तो आप 2 मिनट बताइए मुझे, है ना। शुरुआत में 2 मिनट थोड़ा लास्ट क्लास की चर्चा करें कि आपको लास्ट क्लास के बारे में क्या कहना है आपका। लास्ट क्लास में जो साउंड वगैरह जा रहे थे सब फाइन थे, साउंड ठीक था लास्ट क्लास का? बताइए फटाफट, मैसेज कीजिए। तो अब अपन, अगर लास्ट क्लास का सब कुछ ठीक था और उसमें ज़्यादा चीज़ें अपन ने कवर नहीं किया था, है ना, तो आज जो अपना मेन यह चैप्टर है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से इनके सारे न्यूमेरिकल्स अपन कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करें, देखिए कंसंट्रेशन में सबसे पहला आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन, है ना, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो जो परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो अब एक्चुअल में जो हम लोग सॉल्यूट का पार्ट लेंगे और जो सॉल्यूशन के पार्ट लेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूट का पार्ट लेंगे और जो सॉल्यूशन का पार्ट लेंगे, उसको अपन कितने तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए, जो पार्ट ऑफ सॉल्यूट होता है, जो पार्ट ऑफ सॉल्यूट होता है या जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसको अपन मेनली वेट के टर्म में ले सकते हैं या तो फिर वॉल्यूम के टर्म में ले सकते हैं। वेट को W से डिनोट कर देंगे, वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि A से अपन डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को और B से अपन डिनोट करते हैं सॉल्यूट को। इसी को NCERT A से सॉल्वेंट बताता है और 1 से सॉल्वेंट बताता है और 2 से वह बताता है सॉल्यूट को, ठीक है। 1 से सॉल्वेंट को और 2 से सॉल्यूट को वो बताता है। तो अगर हम बात करें कि WA, तो किसका मास हो गया, या WA बताएं किसका मास हो गया, WA किसका मास हो गया बताइए, सॉल्वेंट का। किसका मास हो गया, सॉल्वेंट का। और WB किसका हो गया, सॉल्यूट का, है ना। अगर अपन
डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कर दे तो बताएं किसका मास आ गया? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी किसका मास आ गया बताएं? चलाएं हाथ। आप लोग मैसेज तो बहुत फास्ट करते हैं, है ना? कुछ बच्चे तो पीएचडी होते हैं मैसेज करने में, है ना? तो डब्ल्यू ए हो गया सॉल्वेंट का मास, डब्ल्यू बी हो गया सॉल्यूट का मास, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी किसका मास हो गया? सॉल्यूशन का। तो मतलब जहां हम लोग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रखने जा रहे हैं, अगर हम उसको मास के टर्म में रखेंगे तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी रख देंगे। अगर वॉल्यूम के टर्म में रखेंगे तो उसको वी ए प्लस बी बी रख देंगे सॉल्यूशन के लिए, है ना? वी ए प्लस बी बी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलिए। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में मास और वेट डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री में मास और वेट डिफरेंट नहीं होते हैं। हाँ, मोल कंसेप्ट में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट जरूर डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली मास और वेट डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है? तो अब अपन यहाँ से अगर बात करें कि देखिए सबसे पहले हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन को देखा, तो पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जो पार्ट ऑफ सॉल्यूट है और जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है इसको हम लोग वेट या वॉल्यूम के टर्म में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? वेट और वॉल्यूम के टर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं। सॉल्वेंट के वेट को डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट के वेट को डब्ल्यू बी, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को वी ए, सॉल्यूट के वॉल्यूम को वी वी, वी ए प्लस वी वी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक चीजें क्लियर हो रखी होगी आपकी। देखिए अब अपन बात करें, अब अगर यहां पर अपन बात करें कि परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम जनरली फॉर्मूला के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? इसको हम लोग फॉर्मूला के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हमेशा अपने को ऊपर रखना है सॉल्यूट और नीचे रखना है सॉल्यूशन। अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब हुआ कि हमें सॉल्यूट भी वेट के टर्म में देखना है, सॉल्यूशन भी वेट के टर्म में देखना है। तो इसको अपन लिख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ठीक है? इस तरीके से लिख देंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, इसको हम लिख देंगे वी बी वी ए प्लस वी बी इंटू 100। और अगर हम लोग बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो हम लोग सॉल्यूट का देखेंगे मास और सॉल्यूशन की देखेंगे वॉल्यूम। ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। एनी प्रॉब्लम? वी ए प्लस वी बी लिख देंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा तो बताओ। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है? जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब चीजें साफ साफ दिख रही हैं आप लोगों को? साउंड आप तक प्रॉपर जा रहा है ना? देखो अगर आपको साउंड प्रॉपर जाए ना तो एस वाई लिखो, साउंड नहीं प्रॉपर जाए तो एस नो लिखो, है ना? देखो थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। वीडियो प्रॉपर जाए तो वी वाई लिखो, वीडियो प्रॉपर नहीं जाए तो वी एन लिखो, मैं समझ लूंगा, ठीक है? मैं समझ लूंगा आपके इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है? और जो भी चीज़ें आपको लगे फास्ट हो रहा है या कुछ भी है तो मैं आपको उसको रिपीट करूंगा, इसलिए आप लोग, है ना, टेंशन नहीं लो और काफ़ी पेशेंस के साथ लेक्चर को अटेंड करो। अपने पास बहुत ज़्यादा समय है इन सब चीज़ों को करने के लिए, है ना? आप सब लोग लकी हो, है ना? कोरोना वायरस ने आप लोगों को बहुत हेल्प कर दी है। अभी 2-4 दिन में एग्ज़ाम होने वाले होते और अभी अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वापस। एक बार तो अपन पढ़ चुके हैं,
वापस अपन ने पढ़ना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो देखो अब अपन आते हैं परसेंटेज में फिर से, और यहाँ से अपन देखिए यही इनके बेसिक्स होते हैं। आप इनको अगर अच्छे से समझ लिए और एक दो कंसंट्रेशन को कनेक्ट करना अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब अपन देखो इसमें बात करते हैं, एक टर्म और आता है इसमें, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। दिस इज VB अपन WA प्लस WB इंटू 100, है ना। अब हम यह समझने की कोशिश करें, अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जब किसी भी सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो कुछ भी कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो किस तरह से अपने को वो देगा। ठीक है, वो किस तरह से देगा ये अपन बात करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करें कि अगर मान लो कि आपने निकाला परसेंटेज वेट बाय वेट और इसकी कुछ वैल्यू आ गई x, इसकी कुछ वैल्यू आ गई x, है ना। x का मतलब कुछ भी आ जाए, 10, 20, 15, इस तरीके से कुछ भी आ जाए, है ना। तो हम लोग इसको देखो लिखते हैं x% वेट बाय वेट। अब यहां पर देखिए अपन लिखते हैं सॉल्यूट का नाम, नेम ऑफ सॉल्यूट, और फार्मूला ऑफ सॉल्यूट लाइक HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। समझिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल बनाने में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और फाइनली लगा दिया जाता है सॉल्यूशन। फाइनली क्या लगा देते हैं अपन, सॉल्यूशन। ठीक है, x% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन और हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन। उसी तरीके से मान लीजिए आपने जो निकाला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या कैलकुलेट होने के बाद कुछ y% आ गया तो इसको अपन लिखेंगे y% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को देखो एक वर्ड लिखते हैं बाय वॉल्यूम, और वेट बाय वेट को अपन लिखते हैं बाय वेट, है ना। तो देखो जब भी लेक्चर कंप्लीट होगा ना, सॉरी जब भी अपना बोर्ड कंप्लीट हो जाया करेगा ना, जब भी अपने बोर्ड कंप्लीट होंगे तो मैं 2 मिनट के लिए वहां से, 2 मिनट नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, 20-25 सेकंड के लिए वहां से साइड होऊंगा और आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो वही आपका फार्मूला काम करेगा। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं आता इनके मोबाइल में, कोई बात नहीं, है ना। तो आप दूसरे मोबाइल से उस मोबाइल का फोटो खींच लो, ठीक है, उसको भी स्क्रीनशॉट ही बताते हैं अपन। तो अब देखो बात करें y% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को सिंपली हम बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। सपोज कीजिए इसका सॉल्यूट बेंजीन है, तो हम या तो बेंजीन का फार्मूला बना देंगे C6H6 लिख देंगे, या बेंजीन लिख देंगे और सॉल्यूशन लगा देंगे एंड में। उसी तरीके से मान लो वेट बाय वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट का कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लीजिए Z आता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Z% वेट बाय वॉल्यूम। इथाइल अल्कोहल सपोज करो इसका सॉल्यूट है तो C2H5OH, है ना, इथाइल अल्कोहल, या जो भी सॉल्यूट हो आप उसका नाम लिखोगे, फाइनली लगा दोगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से मान लो इसका कुछ P आ जाए तो अपन लिख देंगे P% वॉल्यूम बाय वेट C2H5OH सॉल्यूशन। आ गया होगा आपको समझ में परसेंटेज कंसंट्रेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर जो दिमाग लगाने की बात है, अगर आप कोई क्वांटिटी लेते हैं
और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है आउट ऑफ 100। सपोज कीजिए आउट ऑफ 100 एक्स है ना। इसको हम ऐसे समझें कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 100 है, सॉल्यूशन 100 है ना, सॉल्यूशन के 100 पार्टिकल्स हैं हमारे पास और उसमें 20 पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्यूशन के 100 पार्टिकल्स में 20 पार्टिकल जो है वह 20 पार्टिकल सॉल्यूट के हैं। तो अगर सॉल्यूशन का एक पार्टिकल होगा तो सॉल्यूट का बताइए कितना पार्टिकल होगा। अगर सॉल्यूशन का एक पार्टिकल होगा तो कितना पार्टिकल होगा सॉल्यूट का। दिस इज बोलो आंसर दो भैया फटाफट, कितना होगा। 20/100 है ना। अब कोई मैसेज ही नहीं करना यार, है ना। जब कुछ भी पूछा जाए तो फटाफट मतलब उसमें सोचो आधे घंटे तक, इतना मत सोचो यार, छोटे बच्चे हो आप लोग, है ना। ये होता है 0.2, आ गए बहुत सारे मैसेज, 0.2 होगा ना। मतलब यह हुआ कि हमें 100 में पता है 20 और 1 में पता करना है। हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं और जो कुछ भी हम 100 में, जो कुछ भी हम 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जा रही है आवाज आप तक तो बताएं क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन इंटू 100 को अपन बोलते हैं परसेंटेज। फ्रैक्शन इंटू 100 को अपन बोलते हैं परसेंटेज, है ना। तो यहां से फ्रैक्शन और परसेंटेज में एक रिलेशन आ गया हमारे पास। फ्रैक्शन और परसेंटेज में एक रिलेशन आया मेरे पास, फ्रैक्शन इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज। ठीक है। तो हम लोग कभी भी अगर मान लो फ्रैक्शन ही अपने को पता करना है तो अपन परसेंटेज बाय 100 के लिए जाएंगे। और ये सब थोड़ा और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप उसको डिवाइड कीजिए, सॉरी फ्रैक्शन पता है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो आपको मिलेगा परसेंटेज। और परसेंटेज पता है तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अगर आगे चलें तो हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन का कंप्लीट आइडिया मिला, है ना। हम एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, आप सब लोग असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड कर चुके हो। आप सब लोगों के असाइनमेंट डाउनलोड हो चुके हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है देखो अब बनने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। और आप जो कंसंट्रेशन के क्वेश्चन बनाओगे वो यहाँ से भी बनाना, और आपके पास ऑलरेडी कुछ मोल के मटेरियल पड़े होंगे तो वहाँ भी इनके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उधर से भी सॉल्व करना। बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, है ना। अब देखिए इसमें अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक थोड़ा ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज नीडेड टू प्रिपेयर how much water is needed to prepare 10% weight by weight C2H5OH solution, C2H5OH सॉल्यूशन, है ना। ये अपने को बनाने हैं। तो देखिए तो अपन कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है, कहता है हाउ मच वाटर इज नीडेड टू प्रिपेयर 10% वेट बाय वेट C2H5 सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसमें आइडिया मान लीजिए और अपने पास, इफ मास ऑफ C2H5OH इज 5 ग्राम। C2H5OH का मास 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। ठीक है। तो अगर यह 5 ग्राम है, ठीक है, अगर ये 5 ग्राम है तो हमारे पास है WB
5 ग्राम। हमें पता करना है WA। हमें बताया गया है परसेंटेज W/W, दैट इज 10 है ना, ये 10 है। निकालिए क्या होगा, WA बताना है अपने को, निकालो भैया फटाफट। अच्छा 45 ग्राम, 45 ग्राम है ना, 45 ग्राम। और किसी के नहीं आ रहे बेटा, निकालो, फार्मूला लिखो, अपने आप निकलेगा, है ना। 45 ग्राम, 45 ग्राम, मतलब सबके 45 ग्राम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सब लोग सही बना रहे हो, है ना। अगर 45 ग्राम आ रहा है तो आप सारे लोग सही बना रहे हो। अगर सबके आंसर सेम है तो चलो एक बार हम भी चेक करते हैं। हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वेट। जिनसे नहीं बना ध्यान दीजिएगा, जिनसे बन गया फटाफट आंसर कीजिएगा 45 ग्राम। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि WB जो है यहाँ पे 5 ग्राम, WB/WA प्लस WB इंटू 100 कर दिया। देखो इसको शॉर्टकट करने का तरीका, पहले ही आप 100 को नीचे कर दो, ये 10/100 हो गया। WB आपके पास 5 है, WA आपको पता करना है, WA + 5। नाउ सॉल्व इट, है ना, सॉल्व कीजिए। तो यह आपका हो गया 0.1 WA अब प्लस 0.1 इंटू 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यह हो जाएगा, चेक करिए, 0.1 WA इक्वल टू 5 माइनस 0.5, दिस इज 4.5 एंड नाउ WA इक्वल टू, एंड नाउ WA इक्वल टू, हेलो, 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 देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, 2 मिनट में देख रहा हूँ। हेलो, 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 ऑडियो आ रहा है, ऑडियो, ओके बेटा ओके, 2 मिनट में लाइव कर रहा हूँ। कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गए अपने 45 ग्राम, है ना। तो
तो देखिए यहाँ पे जो 0.5 आप माइनस किए तो आपको क्या आ गया था 4.5, और अब आप उसको डिवाइड कर दीजिए WA से। निकालने के लिए इसको आप डिवाइड करो 0.1 से, तो दिस इज 4.5 अपॉन 0.1, ये आ जाएगा 45 ग्राम। बहुत सही बनाया था आप लोगों ने। तो देखो अब एक क्वेश्चन इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर ले बेटा इसमें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करें क्या इसमें, बताओ, है ना। वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मान लो कि आपको परसेंटेज में तो कहीं कोई दिक्कत आना ही नहीं है, परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। आप एक क्वेश्चन करो जो मैं कराता हूँ, है ना, वो टॉप क्लास का क्वेश्चन है ना। आप कितने भी लाइव लेक्चर सुनो या आप ऑफलाइन लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर कुछ भी सुनोगे, है ना, बहुत रेयरली इस क्वेश्चन को कराए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब अपन उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज नीडेड, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू प्रिपेयर 25% weight by weight CuSO4 solution by using 25 gram, by using 25 gram CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O। बनाइए इस क्वेश्चन को, है ना। 1 मिनट का समय है आपके पास, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। बनाइए आप इसको और बताइए आंसर क्या आ रहा है ना। तो देखो भाई, एक आध बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर थोड़ा फास्ट करो, है ना। आप इस क्वेश्चन को बना दो, मैं फास्ट कर दूंगा। एक आंसर आया भैया 75 ग्राम। देखो एक ऑप्शन आ गया है 75 ग्राम। चलिए और भी लोग बताइए, बहुत सारे लोग 75 ग्राम सुन के बता रहे हो। हर बार बेटा ऐसा नहीं होता, आप निकाल के बताओ, है ना। निकाल के बताओ, अगर आप निकाले हो तो अच्छे से निकालो, किसी का सुनकर नहीं बताना चाहिए 75, है ना। निकाल के बताइए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि हमारे पास WB 25 ग्राम है, क्या आपने WB को 25 ग्राम माना? बताएं, WB को 25 ग्राम कितने के लोगों ने माना है? WB को 25 ग्राम कितने लोगों ने माना भाई? तो सबसे पहली बात है, जिसने 25 ग्राम माना है ना, जिसने भी WB को 25 ग्राम माना है उस सबका गलत है भाई। ठीक है, 25 ग्राम जितने लोगों ने माना है उन सबके हो गए गलत। ठीक है, 25 ग्राम मानते ही गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यह तय करो कि जो सॉल्यूट है वो है क्या, सॉल्यूट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखे जाते हैं उसमें इस जगह पे सॉल्यूट होता है, यहां पे होता है सॉल्यूट। लेकिन आपको मास किसका बताया गया है? बताइए मास किसका बताया गया है? आपको मास किसका बताया गया है? CuSO4 into 5H2O। ये तो गलत है भाई, आप अपने कॉपी में लिख लेना कि WB अगर आपने 25 ग्राम माना तो गलत हो गया।
नोट कर लेना इसको, यही इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, कि अगर आपने WB को 25 ग्राम माना तो काम खराब हो गया आपका। हमें देखिए सॉल्यूट कैसे पता करना पड़ेगा। 25 ग्राम हमारे पास CuSO4 इंटू 5H2O है। आप एक काम करो, आप निकालो मॉलिकुलर वेट ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, निकालो, ऐड करो। मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। कॉपर यहाँ पर 63.5 है, बाकी आपको याद होने चाहिए। कॉपर 63.5, बाकी आपको याद होने चाहिए। फटाफट बताइए, मोलर मास CuSO4 का कितना है? 264.5 226 है ना? गड़बड़ लग रहा है बेटा, सही से ऐड करो। ऐड करो सब लोग, निकालो इसे। यहाँ पे मोलर मास निकालो CuSO4 इंटू 5H2O का। CuSO4 इंटू 5H2O को मोलर मास निकाला जाए। किसी से नहीं निकल रहा है, इतने समय लगाओगे बेटा? 249, काफ़ी पास जा रहे हो। 249 वाले पास जा रहे हो। 249.5 इट इज़ करेक्ट। 249.5 इज़ करेक्ट, है ना? देखो एक बार मैं भी ऐड करता हूँ तेरे साथ, है ना? हमें भी थोड़ा सा ऐड वैड करने का मौका नहीं मिलता। तो ये देखो 63.5 हो गया आपका कॉपर। सल्फर आपका हो गया 32, सल्फर हो गया 32, और 4 ऑक्सीजन कितना हो गया? 64, है ना? 4 ऑक्सीजन क्या हो गया? 64। और H2O का होता है 18, 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 5 90। ऐड कर लो भाई, ये आपका 5, करो ऐड फटाफट। 3 2 5 प्लस 4 9, 9 6 15 प्लस 3 18 प्लस 6 24, दिस इज 249.5। अब यहां पर आप ध्यान दो कि जो 249.5 ग्राम, जो 249.5 ग्राम CuSO4 इंटू 5H2O है, उसमें CuSO4 कितना है? सबसे पहली बात, यहां पर सॉल्यूट है CuSO4, यहां से पता चला है अपने को, है ना? तो 249.5 ग्राम जो CuSO4 इंटू 5H2O है, उसमें 90 ग्राम तो H2O है। अगर हम यहाँ 249.5 माइनस 90 करें, ठीक है, तो आ जाएगा 159.5। दिस इज CuSO4 इन 249.5 ग्राम। दिस इज द क्वेश्चन। समझ रहे हो बेटा, है ना? तो ऐसा नहीं करते अपन परसेंटेज देख के फटाफट बोलते भैया तेज हो जाओ, आगे बढ़ो। आप क्या करो, देखो बेसिक्स जो होते हैं ना, आप उसको समझने की कोशिश करो। बाकी तो आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हो, आप बना दोगे, लेकिन आप बेसिक में ही इतना तेज कर देते हो कि आपको वहाँ पे दिक्कत रह जाती है और आगे जाके चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, है ना? तो अब आपको यह पता चला, देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन वगैरह नोट कर लिए हो आप लोग? क्वेश्चन नोट है सबके? बोलो भाई फटाफट, मिटाऊंगा मैं। क्वेश्चन नोट है तो मैं मिटा रहा हूं इसको। सॉल्यूट है CuSO4 और यह है कितना? सॉल्यूट कितना है आपके पास? 159.5 ग्राम जो है, या आउट ऑफ 249.5 ग्राम है, ठीक है? तो आप ऐसा देखो कि अगर 249.5 ग्राम में 249.5 ग्राम में अगर 159.5 ग्राम CuSO4 है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 159.5
अपॉन 249.5 CuSO4। अब बताओ यह 25 ग्राम में कितना होगा, क्योंकि CuSO4 इंटू 5H2O जो आपको दिया हुआ था, यह CuSO4 इंटू 5H2O है, CuSO4 इंटू 5H2O है, और यह अपना CuSO4 है। ठीक है भाई, तो अब अपने को 25 ग्राम में ये पता करना है 159.5 अपॉन 249.5 इंटू 25। ये आया आपका CuSO4 और यह होगा आपका WB, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अपन लेवल 2 या लेवल 3 का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है बेटा, व्हाइट चॉक यूज कर रहा हूँ, है ना। वैसे दिख नहीं रहे क्या, बिल्कुल मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अब अगर अपन देखो, ये नीचे का मिटाऊं क्या, जो पहले से लिखा हुआ है इसको मिटाऊं या नोट करना है आप लोग को, बताओ फटाफट। और इस क्वेश्चन को बना के रखना है आपको, इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन होते ही नहीं परसेंटेज में। नीचे का मिटाऊं क्या, तो देखो नीचे का मिटा रहा हूं मैं, है ना। फटाफट मैसेज किया करो, है ना। आप सामने हो नहीं कि मैं आपको देख के पता करूं कि आपने नोट किया या नहीं, है ना। तो अब देखो यार, WB तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें पता करना है WA। अच्छा, एक खास बात समझो कि WB आपको पता चला जो भी पता चला आपको WB यहाँ तक, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर H2O आपने ऑलरेडी यूज किया है, जो CuSO4 इंटू 5H2O के साथ ही है। वो कितना है, तो हम लिखते हैं H2O along with CuSO4 इंटू 5H2O। तो वह देखो बेटा है 25 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लो, 15.9 ग्राम के आसपास कुछ आता है ना। तो जो भी हो इसको देखो, 159.5 अपॉन 249.5 इंटू 25, है ना। 25 आप कॉमन भी ले सकते थे, सॉल्व कर लो इसको। ये ग्राम H2 है जो ऑलरेडी आपने सॉल्यूट के साथ यूज किया है, और आपसे पूछा गया था इसमें वाटर का अमाउंट। अगर यह कुछ वाटर खुद भी यूज किया है और फिर भी आपको वाटर आपसे निकलवाना चाहता है, इसका मतलब यह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो हिडन फैक्ट है कि वह आपसे कह रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जैसा कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन में यूज नहीं था। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा, ठीक है। यही इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो थे इस चैप्टर में, वो ये थे, ठीक है। 9 व्हाट, ओके। अब समझ गया मैं 9 क्या है। आप आगे देखो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर देखो जो आप निकालोगे। अब आप लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू, ठीक है। अब आप लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट जो होगा वो अब होगा WB अपॉन WA प्लस WA डैश। देखो WA डैश हमने मान लिया जो उसमें ऑलरेडी है, और WA को मैं मानता हूं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, अब प्लस WB इंटू 100। कोई दिक्कत किसी को है यहां तक, समझो। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है ना। और WA डैश अभी आपने निकाल लिया, ये है, और WB भी आपको पता है। अब आपको पता करना है ये WA। कोई डाउट है किसी को, बताओ भाई, कोई डाउट है। हम 50 क्वेश्चन बनाने वाले हैं ही नहीं, हम
2-4 क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट सिखा देंगे, बस आपको दिमाग स्थिर रखना है और इनोसेंटली पढ़ाई करना है, ठीक है। एक बार पूरा शॉर्ट में फिर से समझाऊं, समझो बेटा एक बार और पूरा, है ना, एक बार और पूरा थोड़ा सा समझो। हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे पास लिखा हुआ था 25% वेट बाय वेट CuSO4 सॉल्यूशन, सबसे पहला काम किया सॉल्यूट को आइडेंटिफाई किया। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई साहब। 25% वेट बाय वेट CuSO4 से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है क्या कि सॉल्यूट है क्या। यहाँ से हमने किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर आप लिख के रखे हो तो देखो ध्यान से, देखो इसी के लिए लिखना जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट किया। जब सॉल्यूट आइडेंटिफाई हो गए तो हमने 25 ग्राम CuSO4 इंटू 5H2O में निकाल लिया CuSO4 का मास, जो कि आया, कितना आया था भाई, 159.5 अपॉन 249.5 इंटू 25। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? बताओ, यहां तक में कोई डाउट? बोलो बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक में? ठीक है, अगर यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीजें तो बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं इसको हटा रहा हूं साइड से, है ना। इसके बाद आपने क्या किया, 25 ग्राम CuSO4 इंटू 5H2O के अंदर यदि कुछ CuSO4 है तो बचा हुआ क्या होगा? बताइए, बचा हुआ क्या होगा? बताइए फटाफट, बचा हुआ क्या होगा? अगर 25 ग्राम CuSO4 इंटू 5H2O में समथिंग 15 ग्राम, इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो समथिंग 15 ग्राम 15.9 के आसपास आता है, तो बाकी क्या है? पानी है। बहुत बढ़िया, पानी है ना, H2O, वाटर, वेरी गुड, H2O है। तो उस H2O का मास यही होगा ना, 25 माइनस CuSO4। यहां तक में कोई दिक्कत है? बताओ बताओ फटाफट। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किसी को है तो बताओ। आपने H2O निकाल लिया, किसमें? आपने H2O निकाल लिया 25 ग्राम जो CuSO4 इंटू 5H2O का सैंपल है उसमें, राइट। अब अपन आते हैं, और क्वेश्चन में भी है कि आप H2O निकालो, लेकिन H2O सॉल्यूशन बनाने के लिए निकालना है। उस H2O का हमने नाम दिया एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। यही क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में क्लियर लिख देता कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बताओ, आधी चीजें वो क्लियर कर देता, लेकिन ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन आपको क्लियर करना था। अब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यही आपको निकालना है। अब हमने लिखा परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला है WB अपॉन WA प्लस WA डैश। यहीं पे आप समझो, यहां पर जो हमने WA प्लस WA डैश लिखा है, इसका मेन रीजन है कुछ तो H2O CuSO4 के साथ ही चला गया, और कुछ आपको बाहर से भी डालने हैं। जो आपको बाहर से डालने हैं उसी को हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बोला है, और जो आपने डाल दिया तो टोटल वाटर, तो ये आपने सॉल्यूशन में जो टोटल वाटर है जो आपने एक्स्ट्रा डाला और जो उसके साथ चला गया। बताओ, अब कोई दिक्कत है यहां तक में? बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है भैया? अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर और जो वाटर चला गया CuSO4 इंटू 5H2O के साथ, ये टोटल वाटर हुआ आपका प्लस WB। तो आपने जो बाहर से वाटर मिलाया होगा वो WA मिलाया होगा, WA डैश तो नहीं मिलाया होगा ना। बताइए क्या मिलाया आपने? WA मिलाया या WA डैश बाहर से आपने मिलाया है? क्या मिलाया बताइए फटाफट, WA या WA डैश? बताइए। WA मिलाया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। आगे चल सकते हैं हम। तो WA अब हमें निकालना है।
अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा ध्यान से, या जो डब्ल्यू बी है आपका, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जगह है इसका वो फाइनल आंसर ले आएगा। इन जगह पे सब लोग थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहो कि यहाँ पर जो डब्ल्यू बी है वो यही समथिंग 15.9, इसको जो हम सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज डब्ल्यू बी, है ना, ये है। और ये है जो आपने वाटर निकाला वो। तो अब आप एक बार इस दोनों को ऐड करके देखो तो डब्ल्यू ए अलग से ऐड करो, डब्ल्यू ए डैश अब प्लस डब्ल्यू बी को ऐड करो, करो ऐड रफ में, रफ में ऐड करो बेटा, इसको आप रफ में ऐड करो, डब्ल्यू ए डैश प्लस डब्ल्यू बी, और बताओ कितना आ रहा है। मजा आ जाएगा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। डब्ल्यू ए डैश प्लस डब्ल्यू बी कितना आ रहा है बताइए फटाक से। 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम। अगर ऐड कर रहे हो सही से तब तो बहुत सही कही हो आप लोग, है ना। देखो ना सिंपल, ये आपका 20 डब्ल्यू ए डैश कितना है आपका 25 माइनस 159.5 अपॉन 249.5, दिस इज डब्ल्यू ए डैश, दिस इज अ डब्ल्यू ए डैश, है ना। ये आपके डब्ल्यू ए डैश है, ये आपके डब्ल्यू ए डैश है, ठीक है। ये अपने डब्ल्यू ए डैश है। तो ये अगर डब्ल्यू ए डैश है, सॉरी इंटू 25, और डब्ल्यू बी कितना है, ये 159.5 अपॉन 249.5 इंटू 25, ये और ये खत्म। भाई साहब एक मैसेज कर रहे 24.8 ग्राम आया इनको। बेटा कैसे आ गया 24.8, देखो आप ध्यान से तो दिख रहा है क्या बोर्ड आपको, सही से आप देखो तो कैसे आ जाएगा 24.8, कहाँ से 0.2 का खेल कर दिया आपने। बताओ बेटा फटाफट, 24.8 24.9 क्या है बेटा ये सब, 25 आ रहा है बेटा, फिर से देख लो एक बार ध्यान से। फटाफट देखो आप लोग, है ना। 1 मिनट बेटा वेट करना आप लोग, है ना। मोबाइल जिससे लाइव हो आप, उसके बैटरी डिस्चार्ज हो रहे हैं, बस 1 मिनट वेट करो आप। अब बेटा देखो इसमें अपन आगे चले तो पीपीएम की बात अगर करें, है ना, पीपीएम कंसंट्रेशन की बात करें अगर, तो पीपीएम में भी एग्जैक्टली मोल के जैसे ही कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, है ना। जैसे अपन उधर लिखते थे डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10⁶ करेंगे इसमें, उसमें 100 करते थे और इसमें अपन 10⁶ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर अपन आगे चलें तो थोड़ा सा आप समझो इसको, इस रिलेशन को, कि हम लोग 10⁶ को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो यह टर्म है ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10⁴,
ये आ गया आपका ppm वेट बाय वेट। तो सिमिलरली आप ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को लिख सकोगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 10⁴। ठीक है। अब बेटा क्लियर हो रहा है थोड़ा सा वीडियो? वीडियो क्लियर हो रहा है बेटा? चलो आज का तो थोड़ा ही बचा है ना, आज अपन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में अपन करेंगे। और इसी तरीके से ppm वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10⁴। आपको डायरेक्ट करना है तो आप 10⁶ में ले जाए, और परसेंटेज के साथ रिलेशन लाना है तो इंटू 10⁴ के साथ जाए। हम इसको लिख सकेंगे फ्रैक्शन इंटू 10⁶ भी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन इंटू 10⁶। ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा यहाँ बात करें 4:15 तक की आपकी लेक्चर थी बेटा, आज मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तब अपन रॉल्स लॉ वगैरह चालू करेंगे, है ना। और वहीं पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मोल का बेसिक्स वगैरह बता दूंगा। ठीक है। तो इसमें अपन फार्मूला देखो, ppm के बाद ppb में आ जाएंगे। तो ppb में भी अगर हम वेट बाय वेट में आए तो हम लिखेंगे WB/WA प्लस WB इंटू 10⁹, है ना। क्या लिखेंगे? 10⁹। ठीक है। और 10⁹ को लिख सकते हैं WB/WA प्लस WB इंटू 100 इंटू 10⁷। दिस इज परसेंटेज इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कर लिया जाए इंटू 10⁷। और इसी को आप फिर लिख सकते हो WB/WA प्लस WB इंटू 10⁶ इंटू 10⁻3। यहाँ से आ जाएगा ppm W/W इंटू 10⁻3 या 1000 ppm W/W, है ना। तो ये आपका आ जाएगा ppb वेट बाय वेट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब अगर अपन बात करें इसी तरीके से ppb वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppb वेट बाय वॉल्यूम, ppb वॉल्यूम बाय वेट, आप सब लिख के समझ लोगे और इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन का, तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब 1 में निकालना होता है। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो NB/NA प्लस NB, और अगर सॉल्वेंट का निकालना है, तो NA/NA प्लस NB।
अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो NB अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर हमें मोलिलिटी निकालना है तो हो जाएगा NB अपन WA इन kg। अब सपोज करो यहाँ अगर ये ग्राम में दिया है, या अगर यहाँ पर ग्राम में दिया है, या अगर ग्राम में दिया है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, kg में बदल जाएगा, मतलब 1000 ऊपर आ जाएगा। और नॉर्मलिटी के लिए अगर अपन चले जाएं तो यह होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी का, तो चलिए फॉर्मेलिटी पर अपन अगले क्लास में अब डिस्कस करते हैं। 2 मिनट अपन लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात ये देखो कि बच्चे आप लोग अभी क्लासरूम में मात्र मुझे 42 दिख रहे हो, मैक्सिमम 56, है ना। और जो अपने डाउट वाले ग्रुप हैं उसमें आप लोग 100-150 के आसपास हो। तो आप लोग बाकी जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन नहीं हो पाते, आप उनको बताओ कि वो लाइव क्लास अटेंड करें और अपने रिवीजन को मजबूत करें, है ना। तो आप जितने भी बच्चे हो उन सब से मैं ये मतलब उन सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे बोलो क्लास ज्वाइन करने। ठीक है, स्क्रीनशॉट की सुविधा अपने इसमें नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं ले पाते बेटा। इसका स्क्रीनशॉट आता है कि नहीं आता है? नो सर, नो सर, नो सर, यस सर। अच्छा, कुछ कुछ के आ भी रहे, नहीं आता, मैक्सिमम के नहीं आते बेटा। बात करता हूँ मैं, है ना, और आपको नेक्स्ट क्लास के प्लान फिर मिल जाएंगे। और वैसे अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो थोड़ा लिखो भी, है ना, लिखने पर भी आप लोग ध्यान दो।